हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने के लिए हमें दो बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो रिफ्लेक्शन क्या होती है और दूसरी लाइट क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट होती क्या है, लाइट का नेचर कैसे होता है। Light is a form of energy which causes in us the sensation of sight. It means light क्या है, एनर्जी की फॉर्म में होती है जिसके कारण हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से एयर और वैक्यूम दोनों में ट्रैवल कर सकती है। अब लाइट है वो नेचुरल भी होगी और मैन मेड भी होगी। सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स लाइट का क्या है, सन। और बाकी चीज़ें जैसे हो गई कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब, ये सारी किस में आ जाती हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट में। ये तो हो गई लाइट के बारे में बातें। अब इसमें मैंने जैसे कहा कि इसे हमें देखने में मदद करती है। देखने में कैसे मदद करती है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। हाउ डू वी सी थिंग्स, हम किसी भी चीज़ को, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें दिखती कैसे हैं। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया ही होगा। चलो आज हम देखते हैं कि हमें चीज़ें दिखती कैसी हैं। When light falls on an object from some source, जैसे हम मान लेते हैं कोई सोर्स क्या है, सन। सन की लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो उसमें से कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहाँ पड़ेगी, हमारी आँखों में, और कहाँ इमेज बना लेगी, रेटिना के ऊपर। हमें पता है कि हमारी आँख में इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर। रेटिना के ऊपर जब रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल करेगी तो वो क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, जिसके कारण हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। सिंपल सी बात, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सन लाइट का सोर्स है या कोई और लाइट के सोर्स से यहाँ पे क्या पड़ी, लाइट पड़ी, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आई, हमारी आँखों पे आई, जिसके कारण इमेज पे वो इमेज रेटिना पे फॉर्म होगी और वो इमेज हमें, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दिखाई देगा, सी होगा। ठीक, ये तो हो गई लाइट के बारे में बात। अब सेकंड कौन सा वर्ड था, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात, वो फिनोमिना जिसमें क्या हो, लाइट का पाथ चेंज हो पर मीडियम चेंज ना हो, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ ही देख लो, ये हो गया एयर मीडियम, वहाँ लेते हैं, और ये है वैक्यूम मीडियम। इसमें क्या है, लाइट इधर से इधर, इसका पाथ चेंज हो गया, पर मीडियम पहले भी एयर था, बाद में भी एयर है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती कहाँ है, एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है लाइट सबसे ज़्यादा, जो उसके ऊपर फॉल करेगी। और स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। हमें पता ही है मिरर के ऊपर से लाइट बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अब मिरर के हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक तो हो गए प्लेन मिरर, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और दूसरे हो गए कर्व्ड मिरर। अब इन दोनों मिरर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन हैपन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉज विच आर द सेम फॉर प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। अब रिफ्लेक्शन हो रही है तो कोई ना कोई लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही, और वो जो लॉ है वो प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा।
अब लॉ देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। मान लो ये मिरर है हमारे पास, ये लाइन है इंसिडेंस वाली, यहाँ पे पॉलिश सरफेस होने के कारण यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्मल जो इस मिरर के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख लो, जो इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों इसी प्लेन में है, मींस सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होती है। अब ये है हमारे पास प्लेन मिरर, एक्स आर एक्स डैश। इसी मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पड़ा है, एट ओ पोजीशन। जो सीधी रे होगी वो तो सीधी गई, ओ ए से रे, जब ओ से ए तक रे गई तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सी आ गई। अगर ओ से बी रे गई तो वो रिफ्लेक्ट होके डी आ गई। अब हम देखेंगे ए सी और बी डी तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, पर अगर हम इन्हें बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे दोनों रेस को तो क्या देखेंगे, वो इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। इट मीन्स इस जगह पे उनकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। वही इस प्लेन मिरर की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दैट इज़ कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन तो हमारी ये हो गई, हम देखेंगे कोई भी इमेज, हम चाहे इतनी नज़दीक खड़े होके भी क्यों ना देख लें अपनी इमेज, वो पूरी की पूरी मिरर के ऊपर नहीं बनती, वो मिरर से थोड़ा दूर बनेगी, जितने दूर डिस्टेंस पे हम खड़े हैं या जो भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इमेज बनेगी वो कभी भी उस स्क्रीन के ऊपर नहीं बनेगी, उसके पीछे ही बनेगी प्लेन मिरर में। और वो क्या होगी, इरेक्ट। इट मीन्स वो सीधी होगी। और लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब कि हमारा राइट हैंड कैसा दिखेगा, हमें लेफ़्ट हैंड दिखेगा। ये बात तो कॉमन सी है, सबको पता ही है। हम फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास कि जो इमेज बनेगी वो सेम साइज़ होगी ऑब्जेक्ट के। और फिफ्थ है, इट इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये तो होगी प्लेन मिरर की बात। अब स्फेरिकल मिरर देखते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये एक पार्ट है हॉलो स्फीयर का, जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड, और दूसरा सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। स्फेरिकल मिरर की भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होता है, whose reflecting surface is facing toward the center of sphere of which the mirror is a part. The outer surface is here is polished and reflection takes place from the inner surface. कनकेव मिरर में क्या होता है कि ये हो गया कनकेव मिरर। इसकी आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, और इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। पर कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसकी इनर सरफेस पॉलिश होती है और रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है फ्रॉम आउटर सरफेस। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें देखेंगे कि जैसे इधर सी दिख रहा होगा आपको, पी दिख रहा होगा, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस, फोकल लेंथ, इन सब के बारे में डिस्कस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी पूरी डेफिनेशन के साथ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।